कोई व्यक्ति घर बैठे ऑर्डर करे तो घर पे बैठे बैठे उसको वो सारी चीजें घर मिल जाती है, और ये जगह कम नहीं, 900 से ज्यादा सर्वर, यानी बहुत बड़ी व्यवस्था आपके हमारे बीच में काम करती है। अब ये जो चीजें हम खरीदते हैं अभी तक हमारा जो खरीदने का तरीका है, ये तरीका क्या है? अभी हम खरीदते हैं किसी एक दुकानदार से, ये दुकानदार खरीद के लाता है किसी बड़े होलसेलर से, और होलसेल के पास ये चीजें आती है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर किसी C&F एजेंट की मदद से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, और इस तरह से सामान निकलता है कंपनी से। यानी कंपनी से जो चीजें निकल के आती है आपके हमारे घरों में, वो कुछ इस तरह से आती है, और इन पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जो कि विज्ञापन पे पैसा खर्च होता है। आप सुना, दुनिया भर के विज्ञापन पूरी तरह से छाए पड़े हैं। आप टीवी पे चले जाओ, अखबारों पे चले जाओ, यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ, आप जगह जगह जिधर देखो, अब विज्ञापन पे पैसा खर्च होता है, तभी तो चीजें लोगों को पता चलती है, और ये अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। यहाँ पे जो पैसा है, जिस ये बीच वाली जो लोग हैं, इनको हम बोलते हैं मिडिल मैन। यहाँ जो तरीका है, यानी जो आज आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, जो खरीदारी का तरीका है, इसको थोड़ा सा बदलना है, और बहुत बड़ा फर्क आपकी जिंदगी में आ सकता है। वो तरीका ये है कि RCM कंपनी ने ये मिडिल मैन वाला रोल यहाँ से हटा दिया, और ये मिडिल मैन को जो दिया जाने वाला मुनाफा या खर्चा या कमीशन, वो सारा का सारा कंपनी ने कहा हम सीधा ग्राहक को देंगे। मैंने हम बिचौलियों को देंगे नहीं, हम सीधा ग्राहक को देंगे। और जब तारीफ ग्राहक करता है तो पैसे भी ग्राहक को मिलने चाहिए, पसंद ग्राहक करता है तो चीजें भी ग्राहक को मिलनी चाहिए, खरीदारी ग्राहक करता है तो चीजें भी ग्राहक को मिलनी चाहिए। यानी आप हम सब हो गए ग्राहक, और अब हमारे सबके लिए एक बड़ा मौका हो गया, यानी जो पैसा और कहीं जा रहा था वो पैसा सीधा हमारे पास आ सकता है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे बहुत सिंपल सा काम करना हमारे को, हमें अगर RCM से सामान खरीदना है, अगर मैं RCM के किसी स्टोर पे चला जाऊं, तो मैं जब खरीदारी करूंगा तो वहां पे अगर मैं अपनी KYC करवा लेता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री में होती है, एब्सोल्युटली फ्री, ठंडी भी नहीं लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज नहीं लगती है, न आज लगती है न कल लगेगी, न आने वाले 5 साल बाद लगेगी, न 50 साल बाद लगेगी, पैसा तो देना ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं देना, कल अगर आपके बाद में सर्विस के चार्जेस, एनुअल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस, है ना भाई, ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है कि आपको शुरू में तो दे दिया फ्री में, और बाद में जैसे आपने कहा एक बार कुछ मामला छोटा मोटा गलती हुई नहीं और आपको धड़ाक से कुछ मोटा सा पेनल्टी लगा दी। ना ना ना, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री। अब ये आपको KYC कंप्लीट करनी है, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ, आपका ID बन जाता है। अच्छा, KYC कंप्लीट कराने के लिए भी आपको कोई मदद करेगा, है ना, कोई भी सीनियर साथी जिसके माध्यम से आप तक बात पहुंच रही है, वो या उसके अपलाइन सीनियर आपकी मदद करेंगे, और वो मदद करने वाले कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे, है ना। आप बाजार में जाते हो, मार्केट में जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो, एजेंट बीच में आ जाता है ना, वो कहता है मैं बनवा देता हूँ, मैं 1500 रुपए लूंगा, है ना, वो आपके पैसे ले लेता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एजेंट आ जाता है। यहाँ पे कोई एजेंट नहीं है, और अगर कोई आपके सीनियर साथी आपकी मदद करता है, आपसे एक पैसा आपसे चार्ज नहीं करेगा, पैसे का सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे खरीदारी करनी थी, उसके लिए आप दुकान गए, खरीदारी करने के बाद अगर आपने KYC करा ली, अब कराते ही फायदा क्या होगा, और KYC क्योंकि फ्री में हो गई, आपने एक बार कराई, आपने फायदा क्या होगा। हाँ, अब इस KYC के बाद सबसे पहले ये थोड़ी सी बातचीत में करूंगा, बाकी की आज लोग चर्चा करेंगे कि ये 5 का फार्मूला अप्लाई करना है, 5 का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, क्योंकि अगर जीवन को स्वर्गिक बनाना चाहते हो तो स्वर्गिक जीवन के लिए 5 है पूरा, बाकी सब आधा अधूरा। अब हम बात करेंगे, हमने KYC कराई, अपने घर की चीजें खरीदना शुरू कर दिया। अगर मैं KYC नहीं करवाता, जब चीजें खरीदता, तो मुझे प्रोडक्ट अच्छा मिलता, नो डाउट, मुझे प्राइस रीजनेबल लगती, नो डाउट, लेकिन KYC कराई तो कंप्यूटर जो बिल बनाता है ना, कंप्यूटर में जो बिल बनेगा वो MRP पे बनेगा ही नहीं, वो कम प्राइस का ही बनेगा। यानी अब आपको ऑटोमेटिक फायदा KYC कराते शुरू हो गया, KYC के पैसे लगे नहीं। मान लिया मैं 5000 का सामान खरीदता, बिना KYC के खरीदूंगा 5000 लगेंगे, KYC करा लूंगा 4500 ही लगेंगे या 4000 ही लगेंगे। तो KYC करा ली भाई, क्या लग रहा है, जब KYC का कुछ लगा नहीं, मेरी खरीदारी सस्ती हो गई, अच्छी हो गई। अच्छा, ये एक बार सस्ती नहीं हुई है, ये अब आपके 7 पुस्तों के लिए सस्ती हो गई, क्योंकि आपके तो लाइसेंस बन गया कंपनी का परमानेंट जीवन भर।
और वो ऐसा लाइसेंस बन गया जो कभी कुछ मिट नहीं सकता, हट नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता, खराब हो नहीं सकता। आपकी केवाईसी हो गई और आपके यहाँ पे जीवन भर खरीदारी का काम सस्ता हो गया। आपने कहा यार मैं अगर कभी छोड़ के चला जाऊं और मैं अगर कहीं दूसरे दुकान पे जाऊंगा तो फिर ये फायदा तो ये दुकानदार का मुझे कैसे मिलेगा। आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, आपका जो लाइसेंस बना है उस लाइसेंस के बेसिस पे सब जगह आपको फायदा मिलने लगेगा। अब अगर आप जो खरीदारी करते हो, अगर वो खरीदारी आपकी ठीक ठाक अमाउंट की बन जाती है तो आपको कंपनी बोनस देती है। और वो बोनस कैसे मिलता है कि यहाँ पे कंपनी ये कहती है कि आपको खरीदारी लगातार करनी चाहिए। लगातार अगर करेंगे तो 6 महीने लगातार खरीदारी करने पे 7वें महीने में आपको 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। मान लो मैं हर महीने 5,000 रुपए की खरीदारी करता हूँ, 6 महीने मैंने लगातार की, तो पहली बात ये कि मैंने एमआरपी के पैसे नहीं दिए, मैंने डीपी के पैसे दिए। एमआरपी का तो पेमेंट बने, क्योंकि बिल ही नहीं बन सकता, अरे बिल बनेगा ही नहीं है सर। और अब डीपी के पैसे दिए, डीपी के देने के बाद अब मैं 6 महीने लगातार खरीदूंगा तो मेरे को 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। ये इस धरती पे इकलौती ऐसी कंपनी है जो लगातार खरीदारी करने पे आपको बेनिफिट देती है। वरना ये वन टाइम के बेनिफिट तो पहली बार तो कोई भी दे देता है, लेकिन लगातार खरीदारी करने पे कोई नहीं देता है जो ये कंपनी आपको देती है। अब क्योंकि फायदा अच्छा है, प्रोडक्ट्स बढ़िया है क्योंकि इतने बड़े प्रमाण मिले हुए हैं, प्रोडक्ट की प्राइस रीजनेबल है क्योंकि 25 साल से बिना विज्ञापन की चीजें लोग खरीद रहे हैं। आपने चीजें खरीदी, अब आपने कहा है तो चीजें बहुत बढ़िया है, और ये बात जब बढ़िया होगी तो देखो हर बार एक हमारी आदत होती है, चर्चा करते हैं हम लोग। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर अगर बढ़िया लगता है तो 2-4 को 10 को 50 को बताते हैं। हम कहीं गार्डन घूमने जाते हैं, गार्डन अच्छा लगता है तो बताते हैं। हमारे को जब कोई चीजें अच्छी लगती है उसकी हम तारीफ करते हैं, हम बताते हैं लोगों को, है ना। यहाँ पे आपको यही काम करना है कि आपने लोगों को बताना है कि भाई ये तो चीजें बहुत अच्छी है। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आप उनकी भी केवाईसी बनवाइएंगे, उनका भी एक आईडी नंबर बन जाएगा। बन तो फ्री में ही रहा है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, ना आपके लग रहे हैं ना उनके लग रहे हैं। आप इस धरती पे किसी ने पैसे तो देने ही नहीं है। हाँ, पैसे देने हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट तो देने ही पड़ते हैं। प्रोडक्ट तो काका की दुकान से लो तो काका कौन सा फ्री में दे देगा, पैसे तो वो भी लेगा। जब पैसे तो कोई ले ही रहा है तो फिर हमने यहाँ से खरीदारी कर ली, इसमें गलत क्या किया। बात सिंपल सी है, कितना आसान काम है। तो यहाँ पे किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा हो गया सबका, खरीदारी इन्होंने की। अब देखिए फायदे की बात क्या हो गई कि अभी आपने जिनको बोला कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे आते हैं, आपने मान लिया बोला विनीता मैडम को, आपने बोला जया मैडम को, आपने बोला रमेश जी को, उन्होंने भी खरीदारी की। अब यहाँ पे आपके बैंक खाते में थोड़ा थोड़ा पेमेंट आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खरीदारी आपके कहने से करी, आपने कर दिया विज्ञापन। अब विज्ञापन करने के लिए आपको किसी सुपरस्टार की जरूरत नहीं पड़ी, आप तो खुद ही सुपरस्टार हो, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आपके इनकम की शुरुआत शुरू हो जाती है। अब यहाँ देखिए मजेदार बात कि यही सिलसिला नीचे टीम ने डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया। विनीता मैडम ने कहा कि भाई हेमंत जी मेरे परिचित, मैं उनको बता दूं, बता दिया। स्वाति मैडम उनकी परिचित, बता दिया। और इसी तरह से नीचे जब लोगों को बताया उन्होंने भी खरीदारी शुरू कर दी। अब उन्होंने खरीदारी शुरू की तो हेमंत जी के घर में प्रोडक्ट आ रहा है, उससे थोड़ी सी इनकम आ रही है विनीता मैडम को, और थोड़ी सी इनकम आपके पास भी आ रही है। अब आप हेमंत जी को नहीं जानते है ना, लेकिन आपके माध्यम से उन तक बात पहुंची है, आप उसके माध्यम हो, आप पाइपलाइन हो जिसके माध्यम से उन तक बात पहुंची। अगर आप नहीं बताते तो हेमंत के पास बात पहुंचती नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे इनकम का तरीका शुरू हो जाता है। इस तरह से जो ये टीम बनती है, ये नीचे से नीचे लोग जो खरीदारी करते हैं, सारे लोग खरीदारी करेंगे, आपके घर में थोड़ी थोड़ी इनकम आएगी। जो थोड़ी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे अब ये जो नेटवर्क है ये आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। वो 2, 4, 10, 20, 50, 500, 1000, 5000, 50,000, ये नीचे से नीचे लोग काम करते जाएंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे, आप लगातार मीटिंग में आएंगे, आप लगातार सीखेंगे, जानेंगे। हाँ, पैसा नहीं लगाना, नौकरी नहीं छोड़नी, और कोई काम, ऐसा कोई काम नहीं करना। आपने केवल खरीदारी बदली, आपने खरीदारी बदली, इन्होंने, बस बात तो इतनी सी। नुकसान तो किसी का भी नहीं हुआ। इस धरती पे नुकसान तो किसी का हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा तो कंपनी ने किया ही नहीं कुछ भी। पैसे तो हमने किसी को देना ही नहीं है, हमने खरीदारी करनी है। और अब यहाँ पे आप जितना बड़ा टीम बनाते जाओगे, है ना, जितनी बड़ी बनाते जाओगे उतना इनकम बढ़ती जाएगी। अब ये आपके हाथ में, यानी अब आपके ऊपर है कि आप कितनी इनकम बढ़ाना चाहते हो।
अब यहाँ पे कंपनी जो हमारे पास प्रोडक्ट लाती है, अब वो जो एक बार जो कंपनी के प्रोडक्ट्स आ गए, अब देखिए यहाँ पे आज मान लीजिए इतने प्रोडक्ट है, कल अगर अगले साल ये दुगने हो जाते हैं तो उन सभी प्रोडक्ट पे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंपनी प्रोडक्ट बनाए जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं। तो इधर आपकी टीम भी बढ़ती जाएगी, इधर आपके प्रोडक्ट भी बढ़ते जाएंगे, आपका ग्राफ ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अब पहले थोड़ी सी इस बात को समझते हैं। यहाँ पे जो इनकम आती है वो इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। यहाँ पे काम करते करते आज की तारीख में अगर मैं थोड़ा मोटी मोटी इनकम की बात करता हूँ तो शुरुआत होती है, तो शुरुआत तो छोटी होती है, 200 300 500 रुपए से होगी क्योंकि आपकी खरीदारी हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करके काम करो तो यहाँ पे आप रॉयल्टी के एक मुकाम पे पहुंचते हो तो आपके पास 30 40 50 हजार रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाती है। और ऐसा रॉयल्टी का मुकाम अचीव करने में 4 6 महीने 8 महीने 1 साल में कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। और लगातार काम करते रहेंगे, टीम बढ़ती जाएगी, सिस्टम काम करता जाएगा, आप टेक्निकल के मुकाम पे पहुंचते हैं तो 50 60 हजार रुपए 70 हजार रुपए लाख रुपए की इनकम, और बढ़ते बढ़ते 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, वो बड़ी बड़ी इनकम आज आ रही है। आएगी नहीं, मैं आपको कोई अनुमान नहीं बता रहा हूँ, आज आ रही है, क्योंकि जो लोगों ने काम किया, लगातार काम किया। ऐसा नहीं कि किसी इकले दुगले के आ रही होगी, हजारों के आ रही है। भाई प्रोडक्ट बिक रहा तो इनकम आ रही है, बहुत सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे मजेदार बात क्या है, ये जो हमने मेहनत करके नेटवर्क बनाया, टीम बनाई है ना, और जो लोगों को बताया, हमने चर्चा की। अब देखो क्या है कि ये 25 साल की व्यवस्था हो गई है, 25 साल से ये सिस्टम काम कर रहा है, और आप और हमारे को भी एक न एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है ना। एक दिन ऐसा आएगा, आज 25 साल में बहुत सारे ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने जो नेटवर्क बनाया उस नेटवर्क का क्या हुआ, यानी वो जो इनकम आ रही थी उस इनकम का क्या हुआ। अब यहाँ पे जब हम काम करना बंद करते हैं तो हमारे बाद वो इनकम हमारे बच्चों को आने लगती है। इस तरह से अगर हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे बाद वो इनकम, जो पूरा नेटवर्क जो बनाया हुआ है, मान लिया आपका नेटवर्क बनाया, उसकी वजह से आपके पास घर में पैसे आ रहे हैं 5 लाख रुपए में, तो 5 लाख रुपए महीने आपके बच्चों के नाम पे उनके बैंक खाते में वो हर महीने लगातार निरंतर आते रहेंगे, और वो भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि नेटवर्क तो कोई और बढ़ा रहा है, नीचे से नीचे टीम बढ़ा रही है, तो नेटवर्क भी बढ़ता जाएगा, इनकम भी आती जाएगी। अब बच्चे एक दिन बड़े होंगे और वो अगर दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो उनके बच्चों के नाम पे इनकम आने लगेगी। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जिससे आपको पता चले कि आरसीएम में काम करने के बाद ये लोग आज इतने सारे इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए। ये कोई कंपनी की मैनेजमेंट टीम नहीं है, ये कोई बहुत बड़े उच्च अधिकारी नहीं है, ये कोई स्टोर मैनेजर नहीं है, ये सारे ग्राहक है। इस धरती पे कभी ग्राहकों ने मिलकर कभी मीटिंग नहीं की है, आरसीएम के ग्राहकों ने मिलकर की है, क्योंकि फायदा हो रहा है। एक ग्राहक ने दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, सब मिलके आए, बोले हम सब मिलके तो इसकी चर्चा करें, सीखे, जाने, एक का अनुभव दूसरे को बताया, दूसरे का अनुभव तीसरे को बताया, तीसरे का अनुभव चौथे को बताया, मिलके काम किया। अरे यार बढ़िया तरीका। और ये मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और पूरे भारत में लगातार दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, रांची, पटना, आप पूरा भारत ले लीजिए, ये ग्राहकों का जो समूह है ये बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ तो नुकसान तो किसी को है ही नहीं, सभी को फायदा है। लगातार यहाँ पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है, लगातार बिजनेस करने के तरीके मिलते हैं, लगातार बड़े बड़े काम करने वालों को सम्मान मिलते हैं, और ये सिलसिला लगातार चलता है। चलते चलते आज आप देखो तो हजारों मीटिंगें हो चुकी है, मतलब एक छोटी मोटी नहीं, हजारों मीटिंग हो चुकी है। मैं केसी छाबड़ा आपके सामने में मैं अपनी बात करता हूँ, लगभग 1600 से ज्यादा सेमिनार तो मैं खुद कर चुका हूँ, मैं अकेला। और अगर पूरे भारत के तमाम लीडरों की बात करूंगा तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इवेंट कर लिए, मतलब 1 लाख से ज्यादा इवेंट हो गई। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी पावर, कितना बड़ा काम करें, क्योंकि ये हर आदमी के लिए बढ़िया कमाल का तरीका है। क्योंकि इस धरती पे हम कुछ भी करें, हमें नौकरी करके पैसा कमाते हैं, हम दुकान चला के पैसा कमाते हैं, हम एजेंसी करके पैसा कमाते हैं, हर काम में या तो नॉलेज चाहिए, टैलेंट चाहिए, और उसके बाद हमारे को वो पर्टिकुलर काम करना पड़ता है जो कि मिलता या नहीं मिलता, फिर काम में सफलता मिलने के चांसेस होते या नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खरीदारी करनी है, बस खरीदारी तो करनी है, खरीदारी तो करनी है। कोई आदमी तो कह नहीं सकता कि मेरे यहाँ तो कपड़े पहनने का फैशन गायब हो गया, मेरे यहाँ तो आजकल आटा दाल मसाले आना बंद हो गए, मैं तो मशीन से ही काम चला रहा हूँ, हो नहीं सकता। धरती पे खरीदारी तो आपको करनी है, और जब करनी है तो बढ़िया प्रोडक्ट की करें, अच्छे की करें, डायरेक्ट मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, हम उनकी करें। तो ये ग्राहकों का समूह आप देख रहे हो जो पूरे भारत में लगातार काम करता है। एक आम ग्राहक यहाँ पे काम करता है तो कामयाबी कैसे मिलती है, उसका एक यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है बहुत ही प्रॉपरली। और हम ये कहते हैं कि आप खुद काम करने के तरीके को नहीं, आप सिस्टम के तरीके को अपनाओगे तो कामयाबी मिल जाएगी और आप बहुत बड़ा काम कर लोगे। आप लोग
हम यहाँ पे अपनी केवाईसी कराते हैं, जिसको बोलते हैं हमने ज्वाइनिंग कर ली। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग करने से काम नहीं चलता। ज्वाइनिंग करने के बाद लगातार अगर हम मीटिंग में आते रहे तो हम जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। शुरू में तो ये लगता है यार इसमें करना क्या है, कुछ काम तो है ही नहीं इसमें। काम हम किसको समझते हैं, जब किसी ड्यूटी पे जाना हो, हमें कोई माल बेचना हो, हमें कोई दुकान खोलनी हो, हमें उसको काम समझते हैं। यहाँ पे मीटिंग में आना काम है, यही काम है, काम यही है। यहाँ मीटिंग में नहीं आओगे इसका मतलब जैसे फैक्ट्री में नहीं जा रहे हो। फैक्ट्री से कच्चा मारोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, मीटिंग से कच्चा मारोगे तो आपका इनकम का साइज छोटा हो जाएगा, इनकम नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मीटिंग में लगातार आते रहेंगे, काम चलता रहेगा। तो यानी ये काम यही है, बस एक ही काम आपने टारगेट बना लिया। तो यहाँ पे मीटिंग कई तरह की होती है, जहाँ पे जूम ऑनलाइन मीटिंग, जैसे आज आप और हम बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह से लगातार बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे फिजिकल इवेंट होते हैं, लगातार हर महीने होते ही रहते हैं, खूब भरपूर। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हजारों प्रोग्राम नहीं होते हो, होते रहते हैं। आप ये मीटिंग ज्वाइन करके आप इस सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखते हो और कामयाबी हासिल करते हो। अब यहाँ पे ये नेटवर्क बनाने की बात को मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज करता हूँ कि ये आपकी पावर काम करती है नेटवर्क की। यानी आप टीम बनाइए, जितनी ज्यादा टीम बनाएंगे आपका काम उतना बड़ा होता जाएगा, आपका इनकम का साइज उतना बड़ा होता जाएगा। मैं अगर कोई नौकरी करता तो मेरी सैलरी कितनी बढ़ा लूं इसकी मेरी सीमा है, लेकिन मैं नेटवर्क कितना बढ़ाना चाहूँ इसकी कोई सीमा नहीं है, ये लिमिटलेस है। और मैं जितना ज्यादा लोगों को सिखाऊं, टीम में तैयार करूँ, मेरी टीम बढ़ती है, यही काम होता जाएगा अपने आप। नेटवर्क बना लोगे तो कहां से इनकम आएगी। अगर आपने नेटवर्क बना लिया, आप मान लिया रहने वाले बिहार के, और अगर आपने नेटवर्क बनाया और आपने किसी अपने परिचित को राजस्थान में शामिल कर लिया, आपने किसी परिचित को दिल्ली या यूपी में कर दिया, आपने किसी को उत्तरांचल में कर दिया, आपने ये जो नेटवर्क आप बनाओ, आप पूरे भारत में चाहे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, रांची, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, असम, कहीं बनाओ, पूरे भारत कहीं बना लो। आपको वहां पे खुद को प्रोडक्ट देने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट उनके आपके अकाउंट में वो ऑटोमेटिक कमीशन आ जाता है, क्योंकि आपकी आईडी बनी हुई है। इसलिए न तो आपको डिलीवरी देनी है, न डिस्प्ले करना है, न इन्वेस्टमेंट करना है, न कोरियर का लफड़ा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। प्रोडक्ट को संतुष्ट कराना कंपनी का काम। यानी आप तो केवल आपने आईडी बनाई है, बस आपने उसकी आईडी बना दी। मान लिया आपका मामा रहता है कलकत्ता में और आप रहते हो औरई में, तो आप औरैया में रहते हो, तो आप औरैया में बैठे बैठे आप उसकी अगर केवाईसी करा के आपने अपनी आईडी डलवा दी, उसमें आपका काम खत्म हो गया। आप कलकत्ता रहो, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता, कहीं कहीं भी रहो, आपका पूरा नेटवर्क चलता जाएगा। आपका मामा रहता है कलकत्ता में, मामा के साले रहते हैं चेन्नई में, और साले का चाचा रहता है बेंगलोर में, तो बेंगलोर वाला भी खाएगा, चेन्नई वाला भी खाएगा, कलकत्ता वाला भी खाएगा, आपको यहाँ बैठे बैठे पैसा आएगा। तो यानी आप पूरे भारत में नेटवर्क बनाओ और आपके नेटवर्क से कहीं से भी कुछ भी पैसा है, और ये सिलसिला आगे से आगे चलता जाएगा। भविष्य में किससे किससे इनकम आएगी। यानी अब आप जो नेटवर्क बनाते हो, आपके धीरे धीरे टीम बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते आपकी टीम में कोई डॉक्टर ज्वाइन होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई फार्मर होगा, कोई नेता होगा, कोई अभिनेता होगा, कोई सुपरस्टार होगा, कोई देखो तरह तरह के टैलेंटेड लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। आपकी नेटवर्क की टीम पता नहीं कहां से कहां, किधर कहां बढ़ती जाएगी, और उन सबसे आपके घर में इनकम आती जाएगी, जिनके पास शायद जाना संभव नहीं था। ये बहुत ही सॉलिड एक स्टेबल इनकम का तरीका है जो काम करता है लगातार। 25 साल से काम कर रहा है। 25 साल से काम करते हुए 11 लाख परिवारों को हर साल पैसा ट्रांसफर किया जाता है कंपनी की तरफ से। 11 लाख परिवारों के घरों में पैसा। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी व्यवस्था, कितनी बड़ी बातचीत है। मैं आप थोड़ा सा इस नेटवर्क के पावर को बताना चाहता हूँ। लोग कई बार सोचते हैं नेटवर्क बनाना, अरे यार ये लोगों को बनाना मेरे लिए अच्छी बात नहीं। देखो यहाँ गलत नहीं है, यानी ये कोई स्कीम नहीं है। आप प्रोडक्ट्स की बात करो, अच्छे प्रोडक्ट्स की बात करो, अरे उन प्रोडक्ट्स की बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक है, वो जरूरी है, वो बहुत ही कमाल की चीज है, बड़ा काम, बड़ा रिजल्ट देती है। और ऐसा करके आपको नेटवर्क बनाना, तो आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी की और घरों में इनकम आती है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ नेटवर्क का, कि मान लीजिए आपने सोना खरीदा, तो सोना तो तब खरीद पाएंगे जब पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो सोना मिलेगा नहीं। भाई सोना खरीद तो तभी पाएंगे ना, पैसा होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपने प्रॉपर्टी खरीदी कि भाई चलो घर में बढ़िया कोई घर मैं खरीद लूं, 2-3 कमरे 4 कमरे का मकान बना लूं, तो खरीद तो तब पाओगे ना जब पैसा होगा। पैसा नहीं होगा तो कैसे प्रॉपर्टी खरीद पाओगे। आप बैंक में एफडी कराना चाहते हो, एफडी तो तब होगी ना जब आपके पास पैसा होगा, बिना पैसे के तो एफडी होगी नहीं।
आप शेयर खरीद लो, कभी चलो भविष्य में काम आएंगे, लेकिन शेयर खरीदोगे पैसा तो शेयर के लिए भी चाहिए। आपने कहा मैं फैक्ट्री लगा लूं, कामकाज बढ़िया चलेगा तो घर में परिवार में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई फैक्ट्री तो पैसा होगा तब लगेगी ना, बिना पैसे की तो फैक्ट्री लगेगी नहीं। आपने कहा मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ, अरे भाई पैसा तो यहाँ पे भी चाहिए, बिना पैसे के तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं हो सकती। अरे वो आपके मन में एक विचार आता है आखिर पैसा है नहीं तो कोई करूं क्या, है ना। नेटवर्क बनाओ, पैसा नहीं चाहिए, न आज चाहिए, न कल चाहिए, न परसों चाहिए, न आपके खानदान को चाहिए, न आपके पड़ोसी को चाहिए, न रिश्तेदार को चाहिए, न दोस्त को चाहिए, न दुश्मन को चाहिए। पैसा किसी को चाहिए ही नहीं, बस सामान खरीदना है, बात खत्म हो गई। सामान तो खरीदोगे, सामान के पैसे तो सबको देने ही पड़ते हैं। तो ये सामान खरीदेंगे और काम करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे तो पैसा नहीं चाहिए। यानी अगर आप जीवन में कुछ कमाई का साधन चाहते हो तो बिना पैसे के अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो नेटवर्क बनाइए। अब देखिए बात आती है कि बड़ा कैसे होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। मैं सोना खरीदूंगा, मान लिया मैंने 1 तोला सोना खरीद भी लिया, 5 तोला मैंने तो सोना खरीद भी लिया पैसा जुटा के, तो उसके बाद वो 5 तोला पड़ा 10 तोला तो नहीं हो जाएगा। नहीं सर मैंने बड़ा बढ़ गया, है ना। अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, 3 कमरे का मकान खरीदा, तो 4 कमरे तो बड़े हो नहीं जाएंगे, बढ़ेगा नहीं, वो रबड़ की जैसे नहीं बढ़ेगा। बैंक में एफडी कराई, आपने कहा मैंने 1 लाख की एफडी कराई, तो क्या वो 1 लाख की एक एफडी कराई तो एक ही रहेगी, 2 तो हो नहीं जाएगी। आपने शेयर खरीदे, आपने कहा मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए, वो 10,000 के 11,000 तो हो नहीं जाएंगे। आपने फैक्ट्री लगाई, बड़ी तो हो नहीं जाएगी। आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे 2, 1, 5, तो जितनी खरीदोगे उतनी रहेगी, ज्यादा तो हो नहीं जाएगी। लेकिन नेटवर्क बनाओगे, आपने कहा मैंने तो 100 लोगों की टीम बनाई है, पता चलेगा 100 के 150 हो गए, रोक नहीं पाओगे। 150 के 200 हो गए, रोक नहीं पाओगे। 500 हो गए, रोक नहीं पाओगे। 1000 हो गए, आपके पास कोई तरीका है ही नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। आपकी 1000 की टीम होगी तो पता चलेगा वो 1000 की टीम 5000 की हो गई, 5000 की टीम 10,000 की हो गई, है ना। ये वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ने वाला काम है, ये बढ़ता ही जाएगा। अब आप सोचोगे यार सोने की तो कीमत बढ़ जाती है, तो नेटवर्क की भी तो कीमत बढ़ती है। नेटवर्क में तो हर महीने पैसा आता है, हर महीने इनकम आ रही है, हर महीने भी आ रही है और बढ़ती भी जा रही है, लगातार हमेशा काम होता जा रहा है। आज के 20 साल बाद, मतलब मैंने 25 साल पहले शुरुआत की, आज तक काम चल रहा है, नीचे से नीचे पता नहीं कितने लोग कहाँ हर महीने ज्वाइन होते हैं। मेरी टीम में भी लगभग 1.5 लाख लोग ज्वाइन होते हैं हर महीने, 1.5 लाख आदमी। मैं अगर पूरे दिन सोता रहूं, खर्राटे ले लूं, पड़ोसी के खर्राटे भी खुद ले लूं, है ना, तो मेरा काम नहीं रुकता, है ना, मेरा चलता ही रहता है, क्योंकि नीचे टीम काम कर रही है, वो करती रहती है, वो करती रहेगी, वो रुकेगा ही नहीं है। आज 1.5 लाख लोग ज्वाइन होते हैं, आज के 5 साल बाद 15 लाख लोग भी हर महीने ज्वाइन हो रहे होंगे, क्योंकि रुक ही नहीं सकता, ये ग्रोथ का मापदंड रुक नहीं सकता। आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, आपके 20 साल बाद भी, आपके 20 साल जो अभी आपके घर में बच्चे पैदा नहीं हुए, वो बच्चे पैदा होंगे और उसके बाद वो जब बड़े होंगे, जवान होंगे, 18 साल के होंगे, और वो तब जाके वो ज्वाइन करेंगे। अभी तो ज्वाइन ही नहीं हुए ना, अभी तो बच्चे ही नहीं बने वो, तो वो जब ज्वाइन होंगे उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, काम करने के बाद वो रॉयल्टी पे जाएंगे, रॉयल्टी जाने के बाद फिर टेक्निकल भी जाएंगे, टेक्निकल जाएंगे तो फिर डायमंड भी जाएंगे। कौन जो आज नहीं, आज के 20 साल बाद ज्वाइन करेगा वो भी डायमंड जाएगा। अब आप समझोगे आपका लेवल क्या होगा, आपका काम, आपका साम्राज्य कितना बड़ा होगा। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है, आने वाले वक्त में जीवन भर बहुत बड़ा हो जाने वाला प्लान है, कभी रुकने नहीं वाला प्लान है। आपके छोटा सा फैसला कि बाजार के सामान नहीं लाऊंगा, आरसीएम के लाऊंगा, इतनी सी बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये बात आपकी भी बदलेगी, ये बात आपके साथी की भी बदलेगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि काम करना है बड़ा, है ना, तो लक्ष्य बनाओ बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे 5 का फॉर्मूला हमारे को सिखाया जाता है और हम सब लोग इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो आपके हर काम में 5 आ जाए, मजा आ जाए। 500 लोगों की लिस्ट बनाओ, भाई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, आपके भी तो अड़ोसी पड़ोसी दोस्त चाचा, स्कूटर वाला, एजेंसी वाला, बैंक वाला, इंश्योरेंस वाला, जिसको भी जानते हो लिस्ट बनाओ, उनको 9 बजे की मीटिंग में लाओ। कोशिश करो कि कम से कम 5 लोगों को इनवाइट करो, मतलब ये टारगेट रखो, माइंड सेट करो कि मुझे इतना काम करना है। 5 लोगों को प्लान दिखाओ, सेट करो आप, है ना। अब देखो 5 का फॉर्मूला तो बहुत सारी जगह सेट हो जाएगा, आप करते जाओ, बिगिनर ले जाओ, डुप्लीकेट कराओ उनको, और फिर उनको, मतलब
ये जब होता जाएगा तो धीरे धीरे लोग बड़े होते जाएंगे और आगे से आगे का लेवल अचीव करते जाएंगे। यहाँ पे 5 की बात को आप बहुत जगह लागू कर सकते हो। 5 लोगों को जगाना है, 5 प्रोडक्ट कम से कम खरीदने हैं, 5 लोगों को बताना है, 5 नए दोस्त बनाने हैं, है ना, 5 महीने तक लगातार कोई प्रोडक्ट को यूज करना रिजल्ट निकालने के लिए, है ना, 5 अपलाइनों से बात करनी है, 5 टीम को जगाना है। 5 आप 5 का फार्मूला पकड़ोगे ना, ये काम इतना गुणात्मक कर देगा, बहुत आनंद ले जाएगा। और अब आपके लिए एक बढ़िया सी खुशखबरी है, जो भी साथी जिनको जानकारी अभी तक शायद नहीं हुई हो, तो आपके पास कल का जो दिन है वो बहुत गजब का दिन है। इसमें भी 5 है, 25 अक्टूबर, है ना, ये 5 का दिन है। यहाँ कल तक आपको इस महीने की 5000 पीवी की खरीदारी पूरी करनी है। मतलब इस महीने की खरीदारी जो भी आप लोगों ने की है, वो अगर 0 है तो 5000 कर सकते हैं, अगर वो 1000 है तो 4000 और कर सकते हैं, वो 4000 है तो 1000 और कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा नहीं कर, ज्यादा तो कितने भी कर सकते हैं। अगर आप 5000 की खरीदारी पूरी कर लेते हैं, 5000 पीवी की, आपका नाम एक लकी ड्रॉ में डाला जाएगा। और वो लकी ड्रॉ में 21 प्राइजेज निकल रहे हैं। ये तारीख 25 तारीख यानी कल रात तक है। कल रात की 12 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हो, इसका भरपूर फायदा ले सकते हो। तो ये थी मेरी आज की चर्चा, और मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म कर